खासकर खाने और पहनने में और पढ़ने में। इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं उनकी लिस्ट लगी रहती है ना, बर्गर इतने का, सैंडविच इतने का, फलाना इतने का, चाय इतने की। फिर नीचे आए तो नीचे भी उसी तरह के वो नाम मनोज मैनाल्ड ऐसा करके लिख देंगे, और वो भी उनसे सस्ते दाम में, आधे दाम में। मान लो वहाँ 100 रुपये का 200 का मिलता है, 150 का मिलता है तो नीचे 17 का मिलेगा। वहाँ 300 का मिलता है तो यहाँ नीचे 150 का मिलेगा। वही पिज्ज़ा, वही बर्गर, वही सब चीज़ें। अब ये आपकी बात होगी कि हम ये नहीं कहते कि जो ठेला में लगा होता है एकदम बेकार होता है, पर आप ठेला में ले रहे हो कि आप मॉल में ले रहे हो, अच्छे ब्रांड चीज़ के यहाँ ले रहे हो, ये तो भाई आप पर निर्धारित करता है। पैसा तो वहाँ ज़्यादा लगेगा, पर हमने देखा ये कि भाई साहब भीड़ तो उधर ही रहती है। किधर? जहाँ महंगा मिलता है, जहाँ क्वालिटी होती है, जहाँ अच्छी क्वालिटी देते हैं लोग, और वो अपना दाम नीचे वाले को देख करके नहीं बदलते हैं, ऊपर वाले को देख करके नीचे वाले लोग अपना दाम बदलते हैं। हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, समझ गए हो तो। कपड़ा तो मदन भी बेचता है, कपड़ा तो मान्यवर भी बेचता है, कपड़े के तो और भी ब्रांड हैं। आप जाइए 5,000 के नीचे कोनो कुर्ता नहीं दिखाते हैं। फेब इंडिया भी कुर्ता ही बेचता है, और कुर्ता तो लोग में ठेले में भी लगा के बेचते हैं। वो शायद 100-150 में भी मिल जाए, और वहाँ आप जाएँ तो 1,500, 4,000, 5,000 के नीचे मिलता ही नहीं। अब ये आप पर निर्धारित करता है कि आप मान्यवर का कुर्ता पहनते हैं कि मदन का कुर्ता पहनते हैं, कि वही मदन के सामने ठेला लगा होगा, गुरुजी कपड़े का ठेला लगा होगा। ऐसा मैंने बहुधा देखा है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई साहब, आप ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ खाते हैं, ब्रांड व्यक्ति इस पर भरोसा करते हैं कि आप ठेले पे जाकर वही चीज़ 150 में लेके आते हैं 100 रुपये में। अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि आप करना क्या चाहते हो, और फिर उसकी तुलना ना आप मदन के कपड़ों की तुलना नीचे ठेले वाले के कपड़ों से तुलना तो ना ही करो। कम से कम ये तो जाके मदन के अंदर जाके या मान्यवर के अंदर जाके ने कहो कि बाहर तुम्हारे कुर्ता 150 में मिला था, तू 5,000 में कह देते है। उसको दुख लगेगा, उसको बड़ा कष्ट होगा। खैर, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वो अपना एसी लगाया है, इतना बड़ा हाल सजाया है, इतना शीशा लगाया है, इसलिए नहीं। ऐसा नहीं है, सिर्फ हाल का पैसा लेते हैं, उनमें ब्रांड होता है, उस कपड़े में क्वालिटी होती है, उसके रंग में क्वालिटी होती है, उसके धागे में क्वालिटी होती है, उसके सिलाई बुनाई कताई में क्वालिटी होती है। तो भाई साहब, हम तो ये कहते हैं क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए, खासकर खाने और पहनने में और पढ़ने में। बाकी आपकी मर्जी। और हम ये चीज़ें आपको पहले भी सिखा रहे थे और आज भी सिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसा, अच्छा वो एक ऐसे भी सिखाते हैं कि नहीं क्या, कुछ तो ऐसे विसर्ग है, फिर औ है, फिर आहा, ऐसे सिखाते हैं। आहा, औ, आहा, आहा, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐ, ऐसे पढ़िए। फिर सब में राम में ऐ लगाइए, राम ही बनेगा। बालक में ऐ लगाइए, बालक ही बनेगा। हमें लगता है कि यार जो आदमी आह औ आह पढ़ेगा तो वो सीधे रामा रामो रामा नहीं पढ़ लेगा। बोलो, जो तुम्हारा औ आन रटेगा, औ आन रटेगा, वो रामम रामो रामा नहीं रटेगा। बोलो, तो ये बड़ी मतलब बेहूदगी टाइप की पढ़ाई है। और ये जिसको आप कहते हैं ना सिस्टम, अरे सिस्टम ये है भाई, औ जस है, उसमें टाप भ्याम भी से, तुम सीधे सिस्टम सीख लो ना। गेम भ्याम भ्यस है, अंगा की संज्ञा होती है, ए लगता है, फिर ए को क्या आदेश होगा, तो ये सिस्टम सीख लो, हमेशा के लिए याद रहेगा कि तुम स्या स्या षष्ठी में सिखा रहे हैं, स्या लगता है, स्या लगता है। अच्छा, नदी में स्या कहाँ लगाओगे? रमा में तुम स्या कहाँ लगाओगे? रामस्य में लगा दोगे, वनस्य में लगा दोगे, नगरस्य में लगा दोगे, ग्रामस्य में लगा दोगे, हर जगह से ठोकोगे षष्ठी में। गजब गजब के तर्क देते हैं लोग। खैर, मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना इसी सिस्टम से। सिस्टम ये है कि भाई साहब, जब ईकारांत स्त्रीलिंग होगा ना तो नदी ही बनेगा, कूपी ही बनेगा, सूची ही बनेगा। वहाँ क्या सिस्टम काम कर रहा है, पाणिनि का जो सूत्र काम कर रहा है, वो ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। रूप बहुधा पूछे जाने लायक है, क्योंकि यहाँ लोग गच्चा खाएंगे। गच्चा समझते हो? धोखा खाएंगे ना। तो जहां जहां आप गड़बड़ी कर सकते हैं, वो रूप आपसे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार आपसे वो रूप पूछे जाएंगे। कहने की कोशिश कर रहा था कि आप ये ना सोचिए रिपीट क्वेश्चन, रिपीट तो भाई ये तो पूछे गए क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम थोड़ी बार बार बना के दे रहे हैं। इसलिए मैं तीनों बार आपको दिखा रहा हूं कि देख लो, 1 में भी पूछ रहा है, देख लो 21 में भी पूछ रहा है, 4 में भी पूछ रहा है। इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और